चलिए देखते देखते लास्ट चैप्टर ऑफ आप लोगों का सिलेबस में मैं आ चुका हूँ। कॉस्ट बुक कीपिंग सभी चैप्टर मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है। हाँ, रिवीजन के टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट होगा। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से क्लास कराने के लिए। पहले लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, कॉस्ट बुक कीपिंग। ये कॉस्ट बुक कीपिंग से पहले हम लोग जानेंगे ये कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब क्या है। मैं 3 वर्ड में यहाँ पर दिखाऊंगा, कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट मतलब आप प्रोडक्शन और सर्विस के लिए जो जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए कौन कौन सा बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बिकॉज ट्रांजैक्शन तो आप रिकॉर्ड करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए आपको कौन कौन सा अकाउंट रादर लेजर एंड उसके भीतर अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम 2 तरीके से आपका आता है। एक, बिकॉज मेरा ऑलरेडी फाइनेंशियल रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इन एडिशन टू दैट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्या होता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक कॉस्ट बुक भी मेंटेन किया जाता है। तो ये सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड द कॉस्ट, मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस incurred relating to goods produced or services rendered। दो प्रकार का सिस्टम मेंटेन होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम सिंगल बुक्स to be maintained for financial and cost record। Next, non-integrated system, two separate books are to be maintained for financial records, जिसके लिए हम लोग करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेमेस्टर 1 में किए हैं। दूसरा होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट बुक कीपिंग, जो हम लोग सीखेंगे। 2 अकाउंट मतलब 2 प्रॉफिट आएगा, एक फाइनेंशियल प्रॉफिट और एक कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो नेचुरली 2 प्रॉफिट एक ही ट्रांजैक्शन से आ रहा है, तो किसी किसी सिचुएशन में वो मैच नहीं करेगा, तो और एक स्टेटमेंट की जरूरत होता है यहाँ पर, प्लस रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल। जैसे कैश बुक करते थे ना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक, बिकॉज एक ही बैलेंस दोनों में अलग अलग है, तो डिस्क्रिपेंसी क्यों आया है उसको मिटाने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग करते हैं दैट इज रिकॉन्सिलिएशन। यहाँ पर भी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे टू रिकॉन्साइल अकाउंटिंग, reconcile profit
as per cost accounting and profit as per financial accounting. Done. बिकॉज दो सेट्स ऑफ बुक्स है, लेकिन यहां पर सिंगल प्रॉफिट, therefore no reconciliation statement ओके, बिकॉज यहां पर एक सेट ऑफ बुक है तो सिंगल प्रॉफिट आएगा, तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है। यहां पर दो सेट ऑफ प्रॉफिट बुक्स है तो दो सेट ऑफ बुक्स आएगा, तो रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत है। नाउ सवाल है सिलेबस में क्या है सर, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मेरे सिलेबस में ये है, तो ये है मतलब मुझे फिनेंशियल तो नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेन करना सीखना पड़ेगा और रिकॉन्सिलिएशन करना सीखना पड़ेगा। तो मुझे दो काम करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करके प्रॉफिट आता है देखना पड़ेगा, और उसी के साथ अकाउंटिंग प्रॉफिट का जो मिसमैच है उसको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। डन। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे इस सिस्टम में नाउ, तो इसको हम लोग संभाल के बंद करके रखेंगे, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो चर्चा का विषय होगा हम लोगों का ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, लेजर टू बी मेंटेन। लेजर मतलब बुक्स, मैंने फर्स्ट ईयर में भी सिखाया था, फर्स्ट सेमेस्टर में लेजर का मतलब होता है बुक्स। कौन कौन सा लेजर्स टू बी मेंटेन करना पड़ता है? ए, स्टोर लेजर, क्या रहता है सर वहां पर? अकाउंट्स रिलेटिंग टू स्टोर्स। आप लोगों ने स्टोर लेजर फर्स्ट सेमेस्टर में भी किए थे, लीफो वीफो का जो स्टोर लेजर किए थे, हर एक एक आइटम के लिए एक एक स्टोर्स, अकाउंट रिलेटिंग टू स्टोर्स, इशू, परचेज, रिटर्न एक्सेट्रा। टू मतलब जितना बार मटेरियल इशू करोगे यहां पर हम लोग इस लेजर में हर अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, लेजर ये क्या करता है? अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट जॉब undertaken during the period, पूरा पीरियड में हो, चाहे 6 महीना हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, कितना प्रकार का जॉब उसने किया है, कितना बैचेस प्रोडक्ट किया है, कितना प्रोसेस किया है, ये सब डिटेल्स मतलब ये सब अकाउंट वहां पर रहता है। फिनिश गुड्स लेजर, accounts relating to finished goods, manufactured and issued for sale। जितना डिफरेंट प्रकार का फिनिश गुड्स हो, हर फिनिश गुड्स का एक एक अकाउंट होगा।
लास्ट कॉस्ट लेजर, रिमेनिंग अकाउंट्स, लास्ट कंट्रोल अकाउंट। रिमेनिंग अकाउंट में हम लोग एक आइटम बनाने के लिए इसलिए अब क्या मटेरियल लगता है, वेजेस नहीं लगता है, ओवरहेड नहीं लगता है, तो वेजेस अकाउंट, वेजेस कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स। यहां पर बाकी कंट्रोल अकाउंट मतलब स्टोर्स कंट्रोल, लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, प्रोग्रेस कंट्रोल, कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, लेजर कंट्रोल, इसको फिनिश गुड्स कंट्रोल भी बोला जाता है। पर एक बार तो स्टोर लिखा था ना, एक बार स्टोर लेजर लिखा था, इसके बाद स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब यहां पर तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा, उसका समरी रहेगा स्टोर लेजर कंट्रोल में। मतलब यहाँ पर जितना बार मटेरियल परचेस होगा यहाँ पर एंट्री होगा, मतलब स्टोर लेजर के अंतर्गत जितना अकाउंट है वहां पर जितना बार आप परचेस करेंगे, जितना बार इशू करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन स्टोर लेजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना मटेरियल आपने परचेस किया है वो एक ही परचेस में एंट्री होगा, टोटल जितना से इशू किया है उसका एंट्री होगा। याद है मैंने सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में बोला था टोटल क्रेडिट सेल आएगा, टोटल क्रेडिट परचेज आएगा। सेम कंट्रोल का मतलब ही होता है समरी। समरी का मतलब है टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका कंबाइन करके हम लोग डालेंगे, टोटल परचेस, टोटल इश्यू, टोटल रिटर्न, टोटल लॉस, सब कंबाइन करके यहाँ पर डालेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में भी सेम, कितना मटेरियल इशू हुआ है एक एक जॉब के लिए नहीं देखेंगे, टोटल कितना मटेरियल इशू हुआ है, कितना लेबर इनकर्ड हुआ है, कितना ओवरहेड चार्ज हुआ है, कितना मटेरियल गुड्स फिनिश्ड हुआ है, ये सब वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल में आएगा। डेटा कहाँ से मिलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर से। वहां का इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल बैलेंस हम लोग इस कंट्रोल अकाउंट में देंगे। फिनिश गुड्स लेजर, जितना फिनिश गुड्स का इशू एंड परचेज हुआ है, प्रोडक्शन एंड इशू हुआ है, उसका समरी रहेगा। समरी मतलब टोटल रहेगा। देखिए मुझे अगर सब कुछ करना पड़ता तो मेरा 1 घंटे में नहीं होता, तो नेचुरली मुझे आप लोगों को एग्जाम में कंट्रोल अकाउंट करना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये लेजर, ये 3 लेजर भी मेंटेन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉस्ट लेजर में करेंगे। मतलब वेजेस लेजर, वेजेस कंट्रोल करेंगे, ओवरहेड कंट्रोल करेंगे, और ये तीनों लेजर का समरी स्टोर लेजर, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल करेंगे, और उसके साथ जरूरत पड़ेगा तो कॉस्टिंग पीएल की करेंगे। ओके, तो ये हम लोगों का सिस्टम है। कॉस्टिंग पीएल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट लेजर, ये डेटा लेके हम लोग कॉस्टिंग पीएल करते हैं। तो चलिए, और ये सब अकाउंट को सपोर्ट देने के लिए क्लास हो जाता है एक कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। याद करो सेल्फ बैलेंसिंग में जनरल लेजर कंट्रोल था ना, तो यहाँ पर क्यों जनरल कंट्रोल आता, सर एक जगह डेबिट हो रहा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट तो चाहिए। तो स्टोर लेजर में परचेज, अगर स्टोर लेजर कंट्रोल में टोटल परचेज डेबिट करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट हम लोग कहाँ पर देंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। मतलब स्टोर लेजर को बढ़ाने के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल को तो डेबिट करेंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल में। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ओके, कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग पूरा एक सीन आपको दिखाएंगे।
यहाँ पर अगर एग्जाम पर्पस नहीं होता तो हम लोगों को तीनों लेजर करना पड़ता, तीनों लेजर के भीतर जितना जितना अकाउंट है सब अकाउंट ओपन करके दिखाना पड़ता। तो हम लोगों को इतना नहीं करना पड़ेगा बिकॉज कंप्यूटराइज सिस्टम में सब उपलब्ध हो सकता है। हम लोग सिर्फ सीखेंगे कंट्रोल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, वहां से कैसे कॉस्टिंग पीएल का प्रिपरेशन हम लोग कर सकेंगे। लाइट बंद कर लिया, एक बार आप लोग देख लीजिए, जूम कर लीजिए। इसका अकाउंटिंग जानने के लिए मुझे एक बार प्रोडक्शन का सिस्टम आपको, आप जानते ही हैं, आप एक बार रिकैप कराना पड़ेगा मुझको। तो हम लोग क्या सीखे, कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब सीखे, कितना प्रकार का सिस्टम है वो हम लोग सुने, रिकॉन्सिलिएशन क्यों करना पड़ता है वो सीखे, उसके बाद कौन कौन सा लेजर मेंटेन करना है वो सीखे, हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे वो भी हम लोगों ने जाना। चलिए एक बार सिस्टम को आपका दोहराते हैं। मटेरियल, मटेरियल के लिए हम लोगों के पास क्या रहता है बेटा, स्टोर्स, लेजर, बड़ा नहीं लिख सकता हूं, कंट्रोल। ओके, मटेरियल इश्यू होता है, उसके साथ आ जाता है वेजेस, जिसके लिए हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे, वेजेस कंट्रोल। पूरा प्रोसेसिंग का काम होता है, तो प्रोसेसिंग के लिए और एक चीज भी तो जरूरत होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये सब कहां पर, ये मटेरियल इश्यू होता है लेकिन यहां पर चार्ज होता है, ओवरहेड भी चार्ज हो सकता है, दूसरा और रिकवर्ड। ये पूरा काम होता है प्रोसेसिंग का। कौन सा अकाउंट है प्रोसेसिंग को डील करता है, वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट। प्रोसेस कंप्लीट गुड्स, तो कंप्लीट गुड्स कहां आता है, फिनिश गुड्स में, वेयरहाउस में, वेयरहाउस जिसका हिसाब कौन रखता है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट।
यहां पर और एक चीज चार्ज होता है, चार्ज और रिकवर्ड। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड OH, उसके लिए कौन सा अकाउंट? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट। वेयरहाउस का कुछ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में रहता है और कुछ सोल्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, ये सिस्टम से मेरा बनता है प्रॉफिट और लॉस। उसके लिए लगेगा कॉस्टिंग पीएल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में और एक ओवरहेड चार्ज होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसका नाम है, जिसको देखने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल मतलब समरी। यहां पर भी चार्ज और रिकवर्ड। यहां पर जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, वहां पर और एक चीज आता है, सेल्स। वहां से नेट रिजल्ट, कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। इज नेट रिजल्ट। आप फिर से दोहरा रहे हैं, मेटेरियल इश्यू हुआ तो कहीं से ना परचेज हुआ है, दैट इज परचेज। वेजेस चार्ज हुआ है तो कहीं पर वेजेस इनकर्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड हुआ है तो कहीं पर इनकर्ड हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहीं पर इनकर्ड हुआ है, इनकर्ड हुआ है उसके बाद तो रिकवर होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकर्ड हुआ है। बस ये था आपका सिस्टम। तो मुझे आप लोग ठंडे दिमाग से बोलिए तो कितना जर्नल आपको सीखना पड़ेगा। ये तो सब इनफ्लो ऑफ गुड्स था, कितना कितना जर्नल सीखना पड़ेगा सोच के देखिए। मेजॉरिटी सर मटेरियल परचेज का जर्नल सीखना पड़ेगा, मुझे इशू का जर्नल सीखना पड़ेगा, मतलब मुझे सीखना पड़ेगा किससे स्टोर्स का बैलेंस बढ़ता है किससे घटता है। वेजेस इनकर्ड का जर्नल सीखना पड़ेगा, चार्ज का जर्नल सीखना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड का जर्नल सीखना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर का जर्नल सीखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग कर रहे हो तो प्रोसेसिंग के बाद जो वेयरहाउस जाएगा तो वेयरहाउस जाने के लिए मुझे और एक जर्नल सीखना पड़ेगा, कॉम्प्लीटेड गुड्स। फिनिश गुड्स में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड का जर्नल सीखना पड़ेगा।
चार्ज का जर्नल सीखना पड़ेगा। जाएगा जब कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो देखना पड़ेगा, सेलिंग ओवरहेड इनकट का जर्नल देखना पड़ेगा, रिकवर का जर्नल देखना पड़ेगा, सेल्स का जर्नल देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कॉस्टिंग पीरियड में जा रहा है उसका जर्नल देखना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीरियड का जर्नल देखना पड़ेगा। आप जानते हैं ओवरहेड जितना इनकट होता है एब्जॉर्ब उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दोनों का रिजल्ट है अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन। यहां का भी वही सिचुएशन है, अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन। यहां का भी सेम इश्यू है, अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का भी ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। 18 प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब। तो मुझे मोर और लेस मेजरली 1890 से 20 का जर्नल आपको सेंस में रखना पड़ेगा। ना सवाल है सर ये जर्नल के मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, पागल, मैंने आज तक बोला है लॉजिकली समझो। लॉजिक समझ में आ गया तो सब रट्टा का कोई झमेला ही नहीं है। मुझे ये बताओ स्टोर्स लेजर कंट्रोल जो मटेरियल को लेके डील करता है उसका डेबिट क्या होगा? स्टोर में डेबिट कब होता है सर? मटेरियल अगर परचेज होता है तो। वेरी गुड। स्टोर से कब माइनस होता है सर? जब मटेरियल इश्यू हो जाता है, मटेरियल रिटर्न हो जाता है, मटेरियल लॉस होता है। बेटा मुझे ये बताइए तो मटेरियल जब परचेज किया होगा तो क्या जर्नल हो सकता है? स्टोर लेजर डेबिट होगा। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग बोला है सबको सपोर्ट देने के लिए। क्या अकाउंट मैंने यहाँ पर लिख के रखा था? लास्ट क्लास दे के यहाँ पर लिख के रखा था कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब स्टोर्स बढ़ रहा है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल टू कैश नहीं लिखेंगे, बिकॉज फिनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉस्टिंग का डेटा रिकॉर्ड किया है। तो कंट्रोल में सिंगल परचेज नहीं आएगा, टोटल परचेज डेबिट होगा। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल डेबिट टू कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट देने के लिए और किसी में हाथ नहीं देंगे। कैश का जगह हम लोग देंगे व क्रेडिटर्स का जगह हम लोग देंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वही मटेरियल जब इश्यू होता है, कहां पर इश्यू होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या डील करता है? एक एक जॉब का अकाउंट, उसका कंबाइंड फॉर्म, समरी फॉर्म। तो जैसे ही मटेरियल आता है तो जहाँ प्रोसेसिंग में डेबिट हो रहा है, प्रोसेस में डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट कहां पर हो रहा है? टू स्टोर लेजर कंट्रोल। इसी हिसाब के अनुसार आप लोग का जर्नल होगा। मैं जैसे ही जर्नल कराऊंगा आपके समझ में पल्ले एकदम आराम से आ जाएगा, देख लीजिए। मैं इस पर जूम कर देता हूँ, आई थिंक ईजी रहेगा। थोड़ा मेरा साउंड सुन के आपको करना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है बेटा। कॉलेज में आओगे तो बड़ा स्क्रीन में दिखाऊंगा। मैं थोड़ा जूम करके सबको दिखा रहा हूँ। अब जर्नल एंट्री।
यहां पर आपको जर्नल एंट्री सीखना ही पड़ेगा। 1 परचेज ऑफ मटेरियल, जर्नल क्या हो सकता है, कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं बोला है, मटेरियल परचेज किया है तो मटेरियल परचेज स्टोर को बढ़ाता है, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो इंक्रीज किया स्टोर्स, कॉरस्पॉन्डिंग इसको टू कैश टू क्रेडिटर्स तो नहीं दे सकते, उसका जगह देखे आ जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। 2 इश्यू ऑफ मटेरियल, कहां पर इश्यू हो रहा है, प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग कौन डील करता है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। यहां पर तो कैश बैंक नहीं है, कहां से मटेरियल जा रहा है, स्टोर से, तो स्टोर जब आया था तो स्टोर डेबिट हुआ था, वहां से जा रहा है तो क्रेडिट होगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। मटेरियल रिटर्न, मटेरियल अगर रिटर्न हो रहा है तो जब आया था स्टोर्स को डेबिट किया था, जब जाएगा टू स्टोर्स को क्रेडिट करूंगा, लेकिन कैश बैक क्रेडिटर्स तो कुछ नहीं होगा, तो उसका जगह क्या होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। फोर कैरेज इनवर्ड, माल लाने के लिए खर्चा आप जानते हैं मटेरियल के साथ ही ऐड होता है, शंकर सर ने भी आपको सिखाया है। तो स्टोर्स बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली उस स्टोर्स का वैल्यू के साथ ऐड होता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब जिस ट्रांजैक्शन से जो अकाउंट इंक्रीज करता है वो ऐड होगा, जो अकाउंट डिक्रीज करता है वो क्रेडिट होगा, और कुछ नहीं कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिलता है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल से उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो डेबिट क्रेडिट है, डबल एंट्री सिस्टम। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो नहीं लिखेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस मतलब इनएविटेबल, उसको हम ओवरहेड में चार्ज करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कौन सा ओवरहेड, प्रोडक्शन, 3 ओवरहेड है ना, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, तो प्रोडक्शन ओवरहेड OH कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट CLC। abnormal loss, costing PL account debit to stored ledger control, sorry हाँ stored ledger control से माल लॉस हुआ। 6 मटेरियल इशू रिटर्न कैरेज, मटेरियल लॉस हो गया। वेजेस इनकर्ड, चार्ज नहीं बोला है, इनकर्ड बोला है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सेवन
वेजेस चार्ज्ड, मतलब रेस्पेक्टिव जॉब में जो चार्ज कर रहा है। तो हम लोग तो जॉब अकाउंट नहीं बनाते, पूरा जॉब का प्रोसेस का एक ही अकाउंट बनाया है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। एट इनडायरेक्ट, तो ये क्या था, डायरेक्ट वेजेस चार्ज, इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, प्रोडक्शन हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। 9 बाय द वे, ये 1 2 के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, मैं सीरियल मेंटेन कर रहा हूँ, 1 2 9 दिखा रहा हूँ। अब आइडल टाइम वेजेस, नॉर्मल आइडल टाइम, all normal ideal production overhead control account debit, two wages control, abnormal idle time, क्या होगा, अमाउंट को कंट्रोल करता हूँ। abnormal idle time, कॉस्टिंग पीएल, आप तो जानते ही एनी एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में जाते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, डन। तो मैंने वेजेस एंड मटेरियल का थोड़ा बहुत कर लिया, अब थोड़ा इस साइड में देखेंगे, कॉपी कर लीजिए। आप लोग एक छवि को रखिएगा, बिकॉज मैं तो पूरा नहीं करूंगा, मुझे रफ करना पड़ेगा ही।
प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, overhead incurred, प्रोडक्शन ओवरहेड, एक प्रोडक्शन नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक तो नहीं होगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इलेवन प्रोडक्शन ओवरहेड absorbed और रिकवर्ड, जॉब में चार्ज करना, तो प्रोसेस अकाउंट हम लोग नहीं लिखते, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, तो जाहिर सी बात है अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन, और प्रोडक्शन ओवरहेड, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हो, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट हो सकता है, और ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो सकता है टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये किसके लिए मैंने एंट्री दिया है? फॉर ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर नहीं, फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन। The entry will be reversed in case of overabsorption. Finished goods. मतलब प्रोसेसिंग बाद गुड्स कंप्लीट हो गया, कहां पर जाता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस का नाम फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कहां से जा रहा है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यहां पर नाम क्या है? वर्क in progress control account। 13-14 फिनिश गुड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज होगा तो उसको भी इनकर्ड करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज से पहले इनकर्ड होता है सर। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन
administration overhead control account debit to cost ledger control, because कैश और बैंक तो लिख नहीं सकते हैं, cost ledger control for 15 administration overhead recovered इसका दो ओपिनियन है। इफ ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, मतलब इसके साथ प्रोडक्ट का कोई संबंध नहीं है, तो कॉस्टिंग पीरियड अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कंट्रोल if treated as product cost, finished goods control account debit, goods charge होगा control account debit to administration overhead control, overhead control account। अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का सेम ट्रीटमेंट। अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्टिंग पीरियड हो सकता है ओवरहेड और ओवरहेड एडजस्टमेंट, बस सस्पेंस भी कोई कोई बोलता है, अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। In case of over absorption, the entry will be under reverse. अब फिनिश गुड्स से कहां से आता है? सेल्स के लिए, उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट व कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी होता है। वहां पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज होगा, सेम जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस, तो मेरे ख्याल से मैं ये नीचे करता हूं। Goods, cost of goods sold, cost of sales account debit टू वेयरहाउस से आ रहा है तो वेयरहाउस से डिक्रीज होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। 18 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड incurred,
selling and distribution overhead control account debit, control account debit. 2 कैश बैंक खर्चा हो रहा है, इनकर्ड नहीं लिख सकते, उसकी जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। 19 selling and distribution overhead absorbed by recovered, cost of sales account debit. 2 selling and distribution overhead control account. 20 under stroke over absorption, same treatment, costing PL account debit or overhead adjustment account or overhead adjustment account. 2 selling and distribution overhead control account. 21 for sales account, कैश को नहीं लिख सकते, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 22 सेल्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PL, sales account debit to costing PL. 23 cost of sales transfer costing PL account debit to cost of sales. Sales account. 24 profit or loss costing PL account debit to cost ledger। प्रॉफिट कहां पर जाता है, कैपिटल, यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट तो फाइनेंस हो गया, यहाँ पर तो कॉरस्पॉन्डिंग देने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। In case of loss, the entry will be reversed. ओके, छोटा छोटा आइटम मिलेगा आपको इसके बाद, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, रिपेयर खर्चा। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करता है प्रोडक्शन के लिए तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल, रिपेयर करता है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो जब सिचुएशन होगा हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कर लेंगे। ये आपका पूरा जर्नल था। एक जर्नल भी याद नहीं रखना, सिर्फ ये सिस्टम को देखना और जर्नल को बार बार देखना। हाँ, कॉपी में तो करेंगे ही, लेकिन ये सिस्टम से ही देखिए, एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट। जहां पर जाता है वो डेबिट होता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स को आपको देखना है। प्रोसेस के लिए कौन सा अकाउंट है, वेयरहाउस के लिए कौन सा अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए कहाँ पर कौन सा अकाउंट है,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा अकाउंट, सेलिंग कौन सा अकाउंट, वेजेस कौन सा, मटेरियल कौन सा, प्रोडक्शन ओवरहेड कौन सा। जिससे ये बढ़ता है तो डेबिट, जिससे ये घटता है तो क्रेडिट, और कुछ नहीं। यही फंडामेंटल है, एक जर्नल भी याद नहीं रखना। ओके, पूरा देख लीजिए। यहाँ का कोई सेपरेट नोट्स नहीं जाएगा। पिक्चर ही इसका पूरा नोट्स है। मैं एक बार जूम करके दिखा लेता हूँ। सेल्स 21, 22, 23, 24। परचेज, इशू, रिटर्न, करेज। आप सिर्फ पॉज कर लीजिए।